हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड याम 21 में। फ्रेंड्स, जल्दी से लाइव को ज्वाइन कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए सभी स्टूडेंट। और जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए हैं जल्दी से वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में और अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कीजिए इस वीडियो को, फटाफट शेयर कीजिए। हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फर्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट किए थे और 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए थे लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और है इसमें, जितना हो सके हम आज करा देंगे। यानी 60 को चाहेंगे कंप्लीट करा देने के लिए, आप लोग का सहयोग रहेगा तो ज़रूर कंप्लीट करा देंगे। 60 ऑब्जेक्टिव टोटल नहीं कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। हेलो हेलो, चलिए हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए सभी ठीक ठाक हो ना, तैयारी करके आए हो ना फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 ऑब्जेक्टिव है, बट हम 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, बनाए हुए हैं 100 ऑब्जेक्टिव की आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो क्वेश्चन को यानी हल करते वक्त, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कितना भी हार्ड पूछ दे तो आप लोग सही कर दीजिएगा फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड। और सेकंड चैप्टर का ऐसे ही आएगा, थर्ड फोर्थ जितना भी चैप्टर आपके हैं उस सभी का यानी वीडियो आएगा ऐसे ही, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आएगा और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस इतना ना कर लेना है कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन याद हो जाए। तो चलिए हाँ जी स्टार्ट कर रहे हैं, चिंता नहीं लेने को। चलिए तो एक बार बोलना चाहेंगे कि इस वीडियो पे हमको 50 लाइक्स का पार कर देना आप लोगों को। 50 लाइक यानी टोटल उसका पार करना है, ठीक है। 50 के पार करना है। पहले ये बात बता दे रहे हैं, यह बात बता दे रहे हैं कि आपको 50 लाइक पार करना है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लोग। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे वास्तविक संख्या, इसके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल देख लिए थे लोग और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए आते हैं लोग। तो देखिए आज का 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। पाई है, पाई क्या है, और लेट नहीं करेंगे, थोड़ा भी लेट नहीं करेंगे, तेज़ी से करेंगे, ठीक है। पाई है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। पाई क्या है, पाई कैसी संख्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी स्टूडेंट, फटाफट कमेंट कीजिए, तेजी में कमेंट करिएगा, ठीक है। और लाइव को शुरू से अंत तक दीजिएगा लोग, ठीक है। पाई है, पाई क्या है, चलिए पाई क्या हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। पाई जो है क्या हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए कल भी यह क्वेश्चन आपको बता दिए थे कि पाई जो है वो कैसी संख्या होती है, बिल्कुल ही सही है। 41 का ऑप्शन सी सही है, अपरिमेय संख्या। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41 का सी आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। पाई बट्टे 2 है, पाई बट्टा 2 कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट आप सभी स्टूडेंट, क्या होगा आंसर। पाई जो है कैसी संख्या है, 42 का सही आंसर। चलिए जी, पाई बट्टा 2 जो है कैसी संख्या होगी। तो देखिए पाई के साथ पाई बट्टा 3 दे दे, पाई बाई 4 दे दे, पाई बाई 6 दे दे, पाई बाई 10 दे दे, कितना भी दे दे, पाई है जिसमें भी पाई रहेगा वह अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। 42 का ऑप्शन बी सही है। चलिए जी 43 नंबर क्वेश्चन है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है। यानी एक परिमेय संख्या हम लोग ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या का यानी योग क्या होगा। पूर्णांक संख्या निकलेगा, परिमेय संख्या निकलेगा, अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। एक परिमेय संख्याओं को देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। 43 का सही आंसर, 43 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी से फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग कितना होता है। चलिए लेट नहीं करेंगे जी, चलिए 30 मिनट में हम 60 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे लोग, 30 मिनट में 60 क्वेश्चन। चलिए जी बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिमेय संख्या। देखिए एक पूर्णांक और एक अपरिमेय संख्याओं का, सॉरी एक पूर्णांक नहीं, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग जो है वो अपरिमेय ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है। देखिए योग का मतलब यानी दोनों को जोड़ा जाए और अंतर का मतलब हो गया माइनस यानी घटाओ। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। 44 का सही आंसर। चलिए जी फटाफट आंसर दीजिए, 44 का सही आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है। चलिए जी आंसर बता दीजिए सभी स्टूडेंट।
हाँ जी, बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा अपरिमेय संख्या। देखिए आपको याद रखना है, एक परिमेय संख्याओं, देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग पूछे या फिर अंतर पूछे, वो हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक है, बी आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। देखिए यह भी क्वेश्चन वैसा ही है। यहाँ पे क्या पूछा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। 45 का सही आंसर, फटाफट। चलिए जी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का यानी गुणनफल क्या होगा जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन चकमा देगा, आप लोगों को गलत नहीं करना है जी। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह क्या हो जाएंगे यहाँ पे 45 का। चलिए जी, 45 का सही आंसर बिल्कुल ही सही है, यहाँ पे सी होगा, दोनों होगा। देखिए गुणनफल जब भी पूछे यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल पूछे तो अब परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 45 का सी आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए जी, अब इसका आंसर बताइए। एक शून्येतर परिमेय संख्याओं, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, शून्येतर पूछा है, ठीक है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, पूर्णांक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। 46 का सही आंसर, 46 का सही आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे जी, जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट। चलिए आज का सेशन जो यानी बड़ा हो जाएगा थोड़ा, आप लोग रहिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है जी। चलिए 46 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल ही सही है, अपरिमेय संख्या। 46 का बी सही है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। चलिए जी 47 नंबर क्वेश्चन, एक शून्येतर, देखिए परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा, गुणनफल हो गया, भागफल बताना है, डिवाइड, ठीक है। भागा क्या हो जाएगा इसका, पूर्णांक होगा क्या जी, कि परिमेय होगा कि अपरिमेय या इनमें से कोई नहीं। 47 का सही आंसर, 47 का सही आंसर जल्दी से दीजिए। तो चलिए आप लोग बताते हैं, देखिए जब भी आपसे पूछ दे भागफल पूछ दे, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल भी पूछे, गुणनफल भी पूछे, तो इसका आंसर सेम ही होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगा। 47 का सी आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है। चलिए जी, यह क्वेश्चन तो अभी कराया है, यहाँ पे आपको बताना है हाँ या फिर नहीं या फिर दोनों या पता नहीं। बताइएगा 48 का सही आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 45 का सॉरी 48 नंबर ना है, 48 है, 48। क्या एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या, बताइएगा हाँ या नहीं या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 48 का जो सही आंसर होगा दोनों हो जाएगा, ठीक है, हाँ भी होगा और नहीं भी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब इसका आंसर बताइए। 3 माइनस रूट अंडर 3 है, 3 माइनस रूट अंडर 3 है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। 3 माइनस रूट 3 है, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, पूर्णांक होगा या इनमें से कोई नहीं। 49 का सही आंसर, चलिए जी 49 का सही आंसर वेरी गुड, ऑप्शन बी होगा, अपरिमेय संख्या होगा। 49 का बी आंसर बिल्कुल ही सही है, 49 का बी बिल्कुल ही सही है, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर वही होगा। 3 + 2 रूट 5 है, 3 + 2 रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। 50 का सही आंसर, चलिए जी 50 का सही आंसर, हाँ जी बिल्कुल ही सही जवाब है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए जी 50 हो चुका है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए 50 लाइक्स हो गया है क्या जी, देख ले, चलिए 50 लाइक्स हो गया है, नहीं हुआ है तो जल्दी से लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 +
रूट में 3 दिया हुआ है। देखिए 3 प्लस रूट अंडर 3 और फिर एक और दिया हुआ है 3 माइनस रूट 3, क्या होगी? अपरिमेय, परिमेय, परिमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। देखते हैं गलत कौन करता है। यह क्वेश्चन हमको लगता है काफ़ी स्टूडेंट गलत करेंगे। जी नहीं, गलत नहीं करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चकमा देने वाला क्वेश्चन है जी। चलिए चलिए आंसर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए क्या करना है, यह फॉर्मूला होता है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी पे यह बैठ रहा है ना सीधे सीधी, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी पर आ जा रहा है ना फार्मूला। तो देखिए हम लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे लोग, ठीक है, यानी a का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा यानी 6 बचेगा, ठीक है। 6 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। 51 का सी आंसर बिल्कुल ही सही है, 51 का सी आंसर बिल्कुल ही सही आंसर है, 51 का सी होगा। चलिए अब आपको क्या बताना है, 3.57 पे रेकरिंग दिया हुआ है, 3.57 पे रेकरिंग है। यह कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी या फिर कोई नहीं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए फटाफट आप लोग, चलिए जल्दी से आप लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, समझने वाला क्वेश्चन है। चलिए आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं इसका आंसर, 52 का सही आंसर, 52 का सही आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए जी बिल्कुल ही सही है। देखिए यह जो रेकरिंग जब भी यहाँ पे पड़ जाए तो यह अप यानी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए परिमेय संख्या यानी बिल्कुल ही सही जवाब है परिमेय संख्या। अब इसको बताना है, देखिए यहाँ पे रेकरिंग आपको दिख रहा है क्या, यह तो आते जा रहा है, आते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। यह जो संख्या है वो कैसी संख्या हो जाएगी बताइएगा, यह संख्या कैसी होगी, 53 का सही आंसर। हाँ जी यह तो आते जाएगा, आते जाएगा, 1 इसके बाद यहाँ पे कटेगा ही नहीं। देखिए इंडिफिनिट तक हो गया, यानी डॉट डॉट डॉट, इसके बाद और आएगा, यानी यह क्या ऐसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। चलिए जी अब आपको यह क्वेश्चन बताना है, 12.357 पर रेकरिंग दिया हुआ है। देखिए 3.5 पर नहीं दिया हुआ है, देखिए हम बताते हैं, 12.357 और 5-7 पे रेकरिंग है, 5-7 पे रेकरिंग है। यह कैसी संख्या होगी बताइएगा। 54 का सही आंसर, 54 का सही आंसर, वेरी गुड। तो देखिए इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको ये कि परिमेय संख्या निकलेगा, ठीक है, यह परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, 54 का सी आंसर बिल्कुल ही सही है। देखिए अब वो क्या बताना है, 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या होगा। बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। 55 का सही आंसर बताइए लोग जल्दी से, 55 का। तो देखिए 2 तथा 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या क्या होगी, जल्दी से बताइए। चलिए फटाफट आंसर, चलिए बी इसका आंसर होगा बी, 55 का बी आंसर होगा, 55 का बी आंसर बिल्कुल ही सही है, 55 का बी सही है, ठीक है, √5 होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x एक प्राकृतिक यानी प्राकृत संख्या है, सॉरी x जो है वह प्राकृत संख्या है तो रूट में यानी x के जगह पे 1 हो जाए, रूट में x के जगह 2 हो जाए। देखिए हम आपको बताते हैं, समझिएगा। रूट के अंदर 1 है, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 4 है, रूट के अंदर 5 है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आपको बताना है x अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट में x होगी, कैसी संख्या होगी, 56 का सही आंसर। चलिए इसको समझाएंगे, आप लोग आंसर पहले दे दीजिए। छप्पन का सही आंसर, हाँ जी बिल्कुल ही सही है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कभी एक प्राकृत संख्या आएगा, ठीक है, और कभी एक अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। यदि x एक प्राकृत संख्या है तो रूट में x का होगी, तो यह कभी एक प्राकृत संख्या आएगा और कभी यानी अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा आपको बताते हैं। तो सुनिए एक बात कि इस क्वेश्चन को पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो देखिए आप लोगों को बताते हैं,
मान लीजिए हम लोग प्राकृतिक संख्या बोला था, रूट में 1 लेते हैं, रूट में 2 लेते हैं, रूट में 3 लेते हैं, रूट में 4 ले लेते हैं, उसके बाद रूट 5 ले लेते हैं, रूट 6 ले लेते हैं। ठीक है, इतना ले लेते हैं, और भी ले सकते हैं लोग। तो देखिए पहला जो आया इसका तो वर्गमूल इसका निकल जाएगा, रूट 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का निकलेगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। रूट 3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। यह क्या हो गया, यहाँ पे रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह निकल गया प्राकृत। तो देखिए इसमें प्राकृत भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए जी, इसका आंसर दीजिए। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट में p होगी। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पूछा है। 57 का सही आंसर, 57 का सही आंसर। अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं ना, अभाज्य संख्या जैसे, चलिए आप लोग बताइए पहले क्या होगी, जो 1 से और खुद से कटे। ठीक है, और 1 से और खुद से कटे वो अभाज्य होगी। ठीक है, भाज्य भी आप लोग जानते हो। तो देखिए जैसे मैं आपको दे दे रूट 11 दे दे, तो 11 जो कैसे कैसे कटेगा, 1 से कटेगा और एक 11 से कटेगा, यानी खुद से कटेगा और एक 1 से कटेगा। ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो रूट में होगी, मान लीजिए रूट में होगी तो कैसे होगी, तो अभाज्य संख्या है तो यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ठीक है, आपको समझना है, अपरिमेय होगा। ठीक है, बी आंसर सही है। चलिए इसका आंसर दीजिए लो। p/q के रूप में निरूपित करने पर संख्या 1.27 पे रेकरिंग, जहां p तथा q पूर्णांक है एवं q नॉट इज इक्वल टू 0 है, क्या होगा। चलिए आंसर दीजिए, इसको सॉल्व करके दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, सॉल्व करके ही दीजिएगा। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड टाइम देते हैं, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। चलिए चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप सभी स्टूडेंट, और लाइव के बाद आप लोग बना के मेरे नंबर पर सेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 58 का बी आंसर सही है। 14/11, 14/11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि लेट हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको सॉल्व करके दे देंगे ग्रुप में। ठीक है, चलिए 58 हो गया, 59 पे आते हैं लोग। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन वही है, यानी दिया हुआ है 0.3 पर रेकरिंग है, संख्या दिया हो तो p/q के रूप में निरूपण, जहाँ p तथा q पूर्णांक है तो q नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएंगे यहाँ पे, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होंगे, इसको निरूपण करना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 59 का चलिए चलिए जी, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल ही सही है। 1/3 होगा, 1/3, 1/3 यानी ऑप्शन नंबर डी 1/3। और इसको आप लोग बोलिएगा तो हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व करके ही दे देंगे, यानी एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सभी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जिसको भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही कर देंगे। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम बहुत लेकर आए हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। देखिए एक संख्या दिया हुआ है 0.32 पे रेकरिंग है, तो p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो इसको रूप में व्यक्त करने पर क्या होगी, यानी व्यक्त करना है हमको p/q के रूप में। जल्दी से यानी करिए लोग, जिससे भी तेजी से हो पाएगा, जल्दी से कीजिए। चलिए 60 का सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में पूछा है, 2018 में क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से और बना लीजिएगा और मेरे नंबर पर सेंड कीजिएगा, जिससे भी बन जाए। और नहीं बनेगा तो वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे इस सभी का। ठीक है, चलिए जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 का सी होगा, 32/99 होगा, 32/99 होगा। इसको जब हम व्यक्त करेंगे p/q में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, 23.43 पर रेकरिंग है, इसको p/q के रूप में हमको व्यक्त करना है। क्या हो जाएंगे p/q पर व्यक्त करेंगे लोग। तो चलिए इसको हम सॉल्व भी कर देंगे अगले वीडियो में। 61 का सही आंसर। चलिए जी, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, यह सभी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम एक ही टाइप के क्वेश्चन क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओ, बहुत अच्छा होगा आप लोग के लिए। चलिए 61 का सही आंसर, 61 का ए आंसर सही है, ए आंसर।
ए आंसर सही है 2320/99, 2320/99 होगा। ठीक है, चलिए वैसे ही क्वेश्चन है 0.001 पे, देखिए 0.001 पे रेकरिंग है, इसको p/q के रूप में ही व्यक्त करना है। देखिए ऐसा ऐसा 6 क्वेश्चन हो गया सेम टू सेम नहीं, इसको चेंज कर दिए, कहीं कहीं चेंज कर दिए हैं 62 का। तो देखिए आप लोग को बता देते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपको रेकरिंग दिख रहा है ना, तीन पे रेकरिंग है, तो आपको तीन जितने पे रेकरिंग दिखेगा ना, रेकरिंग जितने पे होगा ना उसके बट्टे में 999 होगा। ठीक है, 2 रेकरिंग होगा तो 99 यानी 2 को 9 होगा। ठीक है, 1 रेकरिंग होगा तो 9 होगा ओनली, ऐसे आपको समझना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, डी आंसर सही है 1/999, 1/999 ने 62 का डी आंसर सही है। 63 का बताइएगा लोग जल्दी से। अब देखिए अब वो क्या बताना है, सबसे छोटी परिमेय संख्या जिससे 1/3 को गुणा करने पर इसका दशमलव प्रसार दशमलव के प्रथम स्थान के बाद शांत हो जाए वह संख्या होगी। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। सबसे छोटी परिमेय संख्या जिसमें 1/3 को गुणा करने पर इसका दशमलव प्रसार दशमलव के प्रथम स्थान के बाद, दशमलव के प्रथम स्थान के बाद शांत हो जाए तो वह संख्या क्या होगी जी, जल्दी से बताइए। इसको कुछ भी नहीं करना है आपको, बस भाग देना है, तेजी से भाग देना है, आपको पता चल जाएगा जल्दी से। चलिए जल्दी से करिएगा। 63 का सही आंसर, हाँ जी बिल्कुल ही सही है, तो यानी 3/10, 3/10 यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं सही है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। चलिए देखिए अब बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। कॉपी पेन लीजिए लोग जल्दी से, कॉपी पेन आप लोग रखा कीजिए, जब भी मैथ का टेस्ट हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो आपको कॉपी पेन आपके पास रखना ही पड़ेगा। चलिए इसका गुणनखंड जल्दी से निकालिए आप सभी स्टूडेंट, जल्दी से फटाफट। 1420 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, 2 का अधिकतम घात पूछा है ओनली। तो देखिए इसको जब आप गुणनखंड कर लीजिएगा, इसको गुणनखंड ऐसे कर लीजिएगा, गुणनखंड करने आता है ना, गुणनखंड कीजिएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे 720 हो जाएगा। चलिए इसको गुणनखंड करते हैं, चलिए जल्दी से गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। चलिए जी 720 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 360 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा 180 हो जाएगा, फिर 2 90, फिर 2 45। ठीक है, उसके बाद 3 से भाग लगेगा, यानी 1 2 3 4 5 होगा। 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 5 होगा। 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यहाँ पे, सी आंसर बिल्कुल ही सही है 5। चलिए वही क्वेश्चन है 625 में कि अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। चलिए 625 में बताना है अब आपको। 65 का सही आंसर, 6 से देखिए 625 को क्या कीजिएगा, इसको आप लोग जब गुणनखंड कीजिएगा तो देखिएगा 5 का अधिकतम घात, यानी 5 का अधिकतम घात कितना आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 625 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 125। चलिए उसके बाद हो जाएगा 25 यहाँ हो जाएगा, फिर 5 से देंगे तो हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, 5 के घात 4 आ रहा है, 5 के घात 4, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है 4। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 का घात दिया हुआ है 3 और 3 का घात दिया हुआ है 4 और 5 के घात 4 और गुणे 7 का घात, 7 का घात 1 है, क्रमांक शून्यों की संख्या होगी, शून्यों की संख्या होगी, यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी, 66 का सही आंसर। तो देखिए आप लोग को बता देते हैं, देखिए 2 के घात 3 है, 3 का घात 4 है और 5 का घात 4 है और 7 दिया हुआ, इसमें पूछा है क्रमांक शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 66 का जो सही आंसर है ना, 66 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 3 होगा, 3, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 66 का ए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाते हैं लोग, और रुकिए सुनिए लोग, एक बार ध्यान से सुन लीजिए लोग, आप लोग प्लीज़ स्टेबल रहिएगा यहाँ पे शुरू से अंत तक, कहीं पे भी जाना नहीं है, कितना भी ज़रूरी काम है उसको छोड़िए, पहले इस
सेशन को कंप्लीट कर लीजिए और आधा अधूरा मत छोड़िएगा। बताइए कि भाज्य बराबर यहाँ पे डैश यानी यहाँ पे खाली है और गुना भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पे क्या होगा, यह एक फार्मूला होता है यार, किसको पता नहीं होगा। 67 का सही आंसर भाज्य बराबर यानी डैश गुने भागफल जोड़ शेषफल, 67 का सही आंसर 67 का सही आंसर हाँ जी बिल्कुल सही है, भाजक होगा। देखिए आपको याद रख लेना है एक फार्मूला, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है, यानी 67 का ए सही है, ठीक है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डैश डैश विधि भी कहा जाता है। चलिए बताइएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डैश डैश विधि भी कहा जाता है। किसको यह पता नहीं होगा, फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है, इतना ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं कि आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा बट हम आंसर बता देते हैं, कॉलन होगा, कॉलन विधि भी कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कॉलन विधि भी हम लोग कहते हैं। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के यानी किस यानी मान को प्रकलित करने की विधि है यानी तकनीक है। तो देखिए हम लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में कि दिया हुआ है कि मसक ज्ञात कीजिए एल्गोरिदम विधि द्वारा, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा आप निकालिए, ठीक है। तो उसमें है ना मौसा निकालने का बोलता है, न कि हमको यहाँ पे एलसीएम नहीं बोलता है, ना भागफल बोलता है, ना शेषफल बोलता है, हमको बोलता है यानी मौसा, यानी कितना क्या हो गया HCF, ठीक है। और किसको किसको पता है HCF का फुल फॉर्म, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, HCF का बता दीजिएगा। HCF और LCM, देखिए LCM और HCF का फुल फॉर्म आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, वीडियो के कमेंट बॉक्स नीचे जाके आप लोग बता दीजिएगा दोनों का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए भाग लेमा A बराबर BQ प्लस R में Q बराबर 0 है, ठीक है। Q अगर 0 है तब क्या होगा, B क्या होगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट। R 0 होगा, B बराबर A होगा, B छोटा A होगा या B बड़ा A होगा, जल्दी से बताइएगा। 70 का सही आंसर, 70 नंबर पे आ चुके हैं लोग, कहीं पे भी नहीं जाना है जी। चलिए 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 लेट नहीं करेंगे, 32 मिनट करेंगे, ज़्यादा छोड़ देंगे और क्वेश्चन, और अगले यानी लाइव में हम लोग आएंगे तो कर लेंगे लोग, ठीक है। 25 क्वेश्चन और बचा है, अगले लाइव में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 70 का सही आंसर ए होगा, 70 का ए आंसर बिल्कुल ही सही है, 70 का ए होगा। चलिए अब आप लोग बताइए भाग लेमा ए बराबर यानी भाग लेमा ए बराबर BQ प्लस R में अगर R 0 होगा तब क्या होगा। तो देखिए आपको याद रखना है कि जब भी लेमा यानी भाग लेमा में A बराबर BQ प्लस R है तो R 0 दिया है, तब यह होगा B और A जो है ना विभाजित करे। देखिए B और A जो है को विभाजित करें, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। देखिए इसको जोड़ना है, जल्दी से जोड़िए लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 0.23 पर रेकरिंग है और प्लस 0.22 पर रेकरिंग है, इसका मान क्या होगा, जल्दी से जोड़िए इसको। बहत्तर नंबर क्वेश्चन का, हाँ जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए होगा 0.45 पे रेकरिंग, ठीक है, 4-5 पे रेकरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका आंसर बताइए, ए और बी यानी सअभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा ए बी बराबर क्या होगा। तो चलिए हमको ए बी का मौसा बता देना है, चलिए बताइए जल्दी। ए और बी सअभाज्य है, असअभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा जो है बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, 73 का सही आंसर। 73 का देखिए आपको याद रखना है, एक होता है, ऑप्शन नंबर बी, 73 का बी आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है,
दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होगा? दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होगा? आपको यह याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 74 का आंसर होगा 1, ठीक है। जब भी आपसे पूछे दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मशक कितना होगा, तो आपको याद रखना है 1 होता है, 1। चलिए 75 नंबर पे आए थे लोग, और आज का अंतिम क्वेश्चन यही रहेगा, और भी 25 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम अगले टेस्ट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताना दो संख्याओं का मौसा आपको दिया हुआ है, यानी मौसा दिया हुआ है 25 और लसा दिया 50, तो इसका गुणनफल निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है। संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है LCM एंड HCF गुना LCM, ठीक है, यह फार्मूला होता है। तो LCM कितना है? 25, सॉरी HCF है 25 और LCM है 50। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यानी आएगा, इसको गुना कीजिए लोग, कितना हो जाएगा? यानी 1250 हो जाएगा, ठीक है। 1250, 125 यानी को जीरो बैठ जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 75 का बी आंसर बिल्कुल ही सही है, बी आंसर सही हो जाएगा इसका। तो चलिए और भी क्वेश्चन हो गया हम लोग का, यानी अगले सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 100 ऑब्जेक्टिव, यानी अभी भी 25 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले टेस्ट में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 3 क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। चलिए तो इसको इसी पे एंड करते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग आज का एम पूरा किए होंगे, यानी 50 लाइक के पार पहुँचाए होंगे। वेरी गुड, पहुँचा दिए हो सभी, थैंक यू जो भी पहुँचाया है, और जो भी नहीं अभी तक लाइक किया है लाइक कर दो भाई, और शेयर भी कीजिए लोग अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स के पास, और उनको भी इस टेस्ट में बुला कर लाइए कि चलो भाई यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, लॉकडाउन है, कहीं कोचिंग नहीं चलता है, अभी कोचिंग तो नहीं चल रहा होगा ना, कहीं भी नहीं चल रहा होगा कोचिंग, इसलिए आप लोग इसमें बुला कर लाइए, टेस्ट में शामिल कराइए, कम से कम कुछ तो सीखेंगे ना। तो चलिए इसको इसी पे एंड करते हैं, और कल सुबह में लाइव आते हैं कितने बजे? 6:30 बजे, 6:30 बजे, सॉरी 6:30 बजे नहीं, गलत बोल दिए। लाइव का टाइम टेबल सुन लीजिए, सुबह में कल आइए लोग, सुबह में कितने बजे? 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आना है सुबह में, और शाम में 6:30 बजे, ठीक है, शाम में 6:30 बजे रोज़। तो कल सुबह में मिलेंगे लोग कितने बजे? 8 बजे, ठीक है। तो चलिए इसको इसी पे एंड करते हैं, और मिलते हैं लोग कल सुबह 8 बजे।